धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं 24वीं पुराण का स्वाध्याय कर रहा हूँ और उसके अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान का। पिछले स्वाध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार से पूर्व में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और अहमिंद्र हुए और फिर वर्तमान में माता ऐरा और विश्वसेन के यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लिया और कामदेव का स्वरूप धारण करके वह चक्र आदि रत्नों को प्राप्त करके चक्रवर्ती हुए। वे तीनों गुणों के थे। 5वें चक्रवर्ती, 12वें 16वें तीर्थंकर और 12वें कामदेव। इस तरीके से वह अपना जीवन जब व्यतीत कर रहे थे तो आगे हम पढ़ेंगे। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालूकाणाम तिलूकाणाम यद विद्या दर्पणाय ते। जबलू शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। तो एक दिन वे श्रृंगार गृह में बैठकर दर्पण में अपना मुंह देख रहे थे कि उसमें उन्हें अपने मुख में 2 प्रतिबिंब दिखाई पड़े। मुख के 2 प्रतिबिंब देख करके उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह क्या है। उसी समय उन्होंने आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया और जिससे वे पूर्व के समस्त बातों को जान गए। उन्होंने सोचा कि मैंने पूर्व में मुनि अवस्था में जो कार्य करने का संकल्प किया था अभी तक उस कार्य को सूत्रपात भी नहीं किया है, तो मैंने अपनी विशाल आयु सामान्य मनुष्यों की तरह ही भोग विलास में फंस करके व्यर्थ ही व्यतीत कर दी। समस्त विषय सामग्री क्षणभंगुर है, देखते देखते नष्ट हो जाती है, इसलिए इससे मोह छोड़ करके आत्म कल्याण करना चाहिए। इस तरह विचार कर भगवान शांतिनाथ श्रृंगार गृह से बाहर निकले। उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर के उनके विचारों का समर्थन किया, जिससे कि उनका वैराग और भी दृढ़ हो गया। उसमें उत्ताल की तरंगें उठने लगी। लोकांतिक देव अपना कार्य कर ब्रह्मलोक को चले गए। भगवान शांतिनाथ ने अपने पुत्र नारायण को राज्य देकर के सर्वार्थ सिद्धि पालकी में सवार होकर के देवों के साथ मनुष्यों के साथ पालकी को कंधे पर उठा करके सहस वन में ले गए और वहाँ भगवान शांतिनाथ ने पालकी से उतर करके जेठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन संध्या काल के समय भरणी नक्षत्र में ओम नमः श्री देव्या कहते हुए दीक्षा ली और सामायिक चारित्र की विशुद्धता से उन्होंने उसी समय मन प्रज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके साथ चक्र आदि 1000 राजाओं ने भी दिगंबर दीक्षा धारण की और देव लोग दीक्षा कल्याणक मना करके अपने अपने स्थान पर चले गए। 3 दिन के बाद मुनिराज शांतिनाथ ने आहार करने के लिए मंदनपुर में प्रवेश किया। वहाँ उन्हें सुमित्र राजा ने भक्तिभाव पूर्वक आहार दिया। पात्रदान के प्रभाव से देवों ने सुमित्र राजा के यहाँ पर रत्नों की वर्षा की। आहार देकर के भगवान शांतिनाथ अपने वन को लौट गए और आत्म ध्यान में लीन हो गए। इस तरह उन्होंने छद्मस्त अवस्था में 16 वर्ष बिताए और इन 16 वर्षों में आपने अनेक जगह विहार किया और अपनी सौम्य मूर्ति के से सब जगह शांति के झरने बह गए। उसी से इसके अंतर आप घूमते हुए उसी सहस्राज वन में गए। वहाँ पर नंद्यात पर्वत नामक पेड़ के नीचे 3 दिन का उपवास की प्रतिज्ञा लेकर के विराजमान हो गए। उस समय भी उनके साथ चक्र आदि महाराज मुनिराज विराजमान थे। उसी समय उन्होंने
छपक श्रेणी चढ़ करके शुक्ल ध्यान के द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर रूपी अनंत चतुष्टय प्राप्त किए। देवों ने आकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति का उत्सव मनाया और कुबेर ने समूषण की रचना की। समूषण के मध्य में विराजमान होकर के भगवान शांतिनाथ ने अपना मौन भंग किया और दिव्य ध्वनि के द्वारा सप्त तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य और की व्याख्या किया, जिसे सुनकर के समस्त भव प्राणी प्रसन्न हुए। अनेकों ने जिन दीक्षा धारण कर ली, जिसके समूषण के चक्रादि आदि 36 गणधर थे और 800 सुत केवली थे, 41,800 शिक्षक मुनि थे, 3,000 अवधि ज्ञानी मुनि थे और 4,000 केवल ज्ञान मुनि थे, 6,000 विक्रिया रिद्धिधारी मुनि थे, 4,000 मन प्रज्ञानधारी मुनि थे, 2,400 शास्त्रार्थ करने वाले वादी मुनि थे। इस तरह से सब मिलाकर के 62,000 मुनिराज थे। हरिसेना आदि 8,300 आरिकाएँ थी। सुरकीर्ति आदि 2 लाख श्रावक थे और अहरत दासी आदि 4 लाख आरिका सेविकाएँ थी। असंख्यात देव देवियाँ और असंख्यात त्रियंश थे। इन सबको एक साथ उन्होंने अनेक देशों में विहार किया और जैन धर्म का खूब प्रचार किया। उनकी आयु 1 महीने जब शेष रह गई, तब वे श्री संवेद शिखर पर आए और वहाँ पर अनेक मुनिराजों के साथ योग निरोध करके प्रतिमा योग का से विराजमान होकर के वहीं पर उन्होंने सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी और विस्तृत क्रिया निवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान के द्वारा अवशिष्ट घातीय कर्मों का संहार कर ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन संध्या के समय वर्णी नक्षत्र में मोक्ष का लाभ प्राप्त किया। देवों ने आकर के निर्वाण क्षेत्र की पूजा की और उसी समय यथाक्रम चक्र आदित्य ने 9,000 मुनियों ने मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान शांतिनाथ तीर्थंकर कामदेव चक्रवर्ती पदियों से धारक थे। आपका चिन्ह हिरण का चिन्ह था। शांति जिने से जियो जगते से हरे अगताप निशेष किनाई सेवत पाए सुरासुर आए नमे सिर नाय मही तलताई मौली विषय मणि नील दीपे प्रभु के चरणों जिल के भौझाई सुगन पाए सरोज सुगंध की दो चल के अति अलिपंकत माई। उदरदास जी ने शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए यह छंद लिखा। इसके कारण और आज यह शांतिनाथ भगवान का हमारा प्रकरण यहाँ पर समाप्त हुआ। बहुत ही सूक्ष्म इसको पंडित पन्नालाल जी ने वर्णन किया है। पुराण में तो बहुत लंबी लंबी कथाएं हैं और बहुत अनेक घटनाओं का वर्णन है, लेकिन यह पुराण की छोटा रूप करके पन्नालाल जी ने ऐसा किया ताकि जन जन इसको पढ़ करके सूक्ष्म रूप से तीर्थंकरों के बारे में जान सके। हमें शांतिनाथ भगवान के जीवन से, तीर्थंकरों के जीवन से यही शिक्षा लेनी है कि ये जो हमारा मानव जन्म है, किसी न किसी प्रकार से हम मोक्ष की प्राप्ति की लाइन में लग जाएं और जिससे कि हमारा उद्धार हो जाए और यह मानव जन्म मिलना हमारा सफल हो जाए। इसी भावना के साथ आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जन जन तक इसको पहुंचावें। जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में प्रत्येक को जानकारी होनी चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तुई जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव वजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।
जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।